एक कर नाम सुनैना राखा और दूसर नाम सुलोचनी भाखा। सुलोचना सुनैना दोनों सयानी हुई। रावण नाग लोक जब आवा, रावण नाग लोक जब आवा, जीती सुलोचनी लंक हिलावा। सुन लीजिए, रावण ने नागलोक की यात्रा किया, सुलोचना को जीत करके अपने बेटे के साथ विवाह किया। अब कौन बिटिया बची वहां, कोई नाम बताए? सुनैना। अब सुन लीजिए, सुनैना का विवाह महाराज जनक से हुआ। अब चूड़ामणि कैसे आ गई, ध्यान देना। जब सुनैना के विवाह का नंबर आया, पुत्री सुनैना नामक जोई, और प्रथम ही जनक विवाह सोई। और जनक और सुनैना का विवाह हुआ। सारे देवता निमंत्रण में आए, देवराज इंद्र भी आए। सुन लीजिए, देवराज इंद्र जब आए तो बिटिया के विवाह में गिफ्ट दिया जाता है। इंद्र जी आए, देवराज देवताओं के राजा इंद्र आए। देवराज 22 के ग्रह आए। सुन लीजिए, अरे चूड़ामणि इंद्र जी ने निकाला। देवराज 3 के ग्रह आए, वो चूड़ामणि कन्या ही पहिराए। बिटिया सुनैना को पहनाया, और जब पहनाया ना तो इंद्र जी ने कहा, बिटिया देत समय अस बचन सुनावा, सो सबहि हर्ष उर छावा। सो सबहि हर्ष उर छावा। सुनैना को चूड़ामणि दिया, कहा बिटिया नोट कर लेना, मेरी चूड़ामणि का वरदान है कि चूड़ामणि अरे जाके ग्रह रही हैं और तासोरण को जीती न पई है। सभी लोग कथा सुन रहे हो। चूड़ामणि किसको इंद्र जी ने दिया? सुनैना को। लेकिन दशरथ जी के घर कैसे आई? आखिर सुनैना को दिया था ना। दशरथ जी के घर इस प्रकार से आई। इंद्र जी ने महारानी सुनैना के विवाह में दिया, और दशरथ जी के खानदान में इस प्रकार से आई। दशरथ सुत, देखो दशरथ सुत जब ब्याहन आए, दशरथ सुत जब दशरथ सुत जब ब्याहन आए तो चूड़ामणि, अरे चूड़ामणि दहेज मह पाए। चूड़ामणि जय हो।
सुत जब ब्याहन आए, चूड़ामणि दहेज महा पाए। दशरथ जी को चूड़ामणि दहेज में मिली, लेकिन सीता जी के पास कैसे आई? प्रातः काल ससुर का जब कोंच पड़ता है ना, यहां भी परंपरा होगी, जेठ के कोंच के बाद बिटिया के विवाह में ससुर का भी कोंच डाला जाता है। तो दशरथ जी जब कोंच डालने आए तो सोई चूड़ा मणि मुख दिखराई, तो दशरथ ने सीता ही पहिराई। अंतिम बात सुन लो, सीता जी का हरण हुआ, रावण के अशोक वाटिका में है। और महारानी सीता ने सोचा, सोचत सिय निज मन महलाई, चूड़ामणि संग ही संग आई। रावण के अशोक वाटिका में बैठी हैं, सोचत सिय निज मन महलाई, कि चूड़ामणि संग ही संग आई। अगर चूड़ामणि भाई लंका मार रही हैं, अरे चूड़ामणि लंका मार रही हैं, तो रावण अजय हुई गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, ये तो चूड़ामणि का रहस्य था। आगे कथा में आ जाएं। हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, माताओं, बहनों, नहीं भाई, जब कोई बातचीत करता है तो कथा तो मैं बढ़िया सुनाता हूं, लेकिन समस्याएं हैं कि जब आपका मन भटकने लगता है तो हमको आपकी तरह की कथा सुनाना होता है। कायदे से बैठ जाइए। ये देखो, मानव का शरीर 3.5 हाथ का मिला। एक बार अंतःकरण से विचार करना कि मानव का शरीर क्यों मिला है। पैसा, देखो बाबा गोस्वामी जी ने कहा, बच्चे जानवर के भी होते हैं, बच्चे मानव के भी होते हैं, लेकिन जानवर का मतलब मालूम क्या है? ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। ज्ञान रूपी चक्षु नष्ट हो गए, वो मनुष्य होते हुए भी जानवर मान लीजिए। न तरु बांझ भल बात बयानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। बोले श्यावर रामचंद्र की। सज्जनों, कैकेयी कोई अपनी बिटिया का नाम नहीं रखता। हमने नहीं सुना, 34 वर्ष भागवत सुनाते हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपनी बिटिया का कैकेयी नाम रखता हो। सुन लीजिए, ये रहस्य भागवत में आया। भगवान राम का जन्म हो गया और जब 6 महीने के हुए, और कैकेयी कितनी वीरांगना थी, नोट करना। पत्नी अगर तपस्विनी है, पत्नी साधना करती है। साधना मालूम क्या है? एक ही धर्म